स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी सेक्शन था वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, ये कहता है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या आप इसको लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेशनल नंबर का डिफिनेशन से ही पता है, रेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ क्यू क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी क्यू नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर जीरो रेशनल नंबर होगा, अगर जीरो रेशनल नंबर होगा तो हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। आप लोग को भी पता होगा जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो देखो पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इंटीजर की बात करें तो जीरो यहाँ पे होता है नंबर लाइन पे, इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर, इधर होता है नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर भी होता है। तो टोटल संख्या मिला के क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो जीरो तो एक इंटीजर है, ये पहले से हमको पता है। तो पूछा था यहाँ पे तो लिख दिए यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो इंटीजर भी है तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। कैसे? सिंस जीरो इज एन इंटीजर थस जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू। कैसे लिख सकते हैं जीरो को पी वाई क्यू के रूप में? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख के भी दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। किसी भी संख्या को 0 नीचे में कोई भी ले सकते हैं ना, क्यू की जगह पे 5 भी ले सकते थे, 0/7 भी ले सकते थे। इसी तरीके से हम कह नहीं सकते, जितना मन हो उतना संख्या लिख सकते हैं नीचे क्यू में लेके, यानी कि कहाँ ही गया था, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बाकी हम संख्या ले सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम कह सकते हैं 0 कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू वेयर पी इज इक्वल टू 0 एंड q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर। q एक एनी नॉन जीरो इंटीजर है। देन फिर हम लिख सकते हैं हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम प्रूव कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 5, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। दोस्तों जब हम रेशनल नंबर पढ़े थे उस वक्त भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको करके दिखाए थे। देखिए अगर इस चीज को, ये जो क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसको समझने से पहले एक ही हम समझते हैं। मान लेते हैं ये एक संख्या 1 हो गया यहाँ पे और ये एक संख्या 3 हो गया। बीच में क्या आएगा आपको पता है, 2 लिख सकते हैं बीच में। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? अगर हम मैथमेटिकली इसको निकाल के देखें तो देखिए 1 + 3/2 कर दीजिए। फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 1 4, ये आपका हो जाएगा 4 बट्टा में आ जाएगा 2। तो 2 2 जा 4 यानी 2। तो यहाँ से 2 निकल के आया, यानी फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम यहाँ का संख्या फाइंड किए। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में क्या आएगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो 1 + 2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो 1 और 2 करेंगे तो क्या होगा, 3/2। 3/2 करेंगे तो 1.5। तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये एक तरीका है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। देखिए तो इसी तरीका का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक लाइन खींच लिए हम, यहाँ पे 3 लिखे और यहाँ पे ये 4 लिखे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक संख्या हम निकालें 7/2। कैसे? तो ये इसको x मान लेते हैं, इसको y, x = 3 और y = 4। क्लियरली यहाँ पे क्या है, x जो है छोटा है y से, 4 जो है बड़ा होगा ना 3 से, तो यहाँ पे लिख दिए x छोटा है y से। देन और रेशनल नंबर, कम से कम एक रेशनल नंबर तो लाइंग होगा इन दोनों के बीच में, बिटवीन द गिवन नंबर। कैसे? हाफ ऑफ x + y से। ठीक है ना, ये हम लिखे हाफ ऑफ x + y। तो x क्या लिए थे 3, = हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 3 और y क्या लिए हैं तो 4। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो 1/2 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7, यानी कि 7/2। ठीक है, यहाँ पे निकालें 7/2। तो ये 7/2 यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए बीच में आया।
अब देखिए ये जब 7/2 आ गया यहाँ पे, और ये 3 था और यहाँ पे ये 4 था, तो ये 7/2 और 3 के बीच में भी तो कोई संख्या होगा। इन दोनों को जोड़ के भी तो इनके बीच का एक संख्या निकाल सकते हैं। अभी 3 और 4 के बीच में हम एक ही निकाले हैं 7/2, एक ही रेशनल नंबर निकाले हैं। तो अब ये 3 और ये 7/2 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आ जाएगा 13/4, इनके बीच का एक रेशनल नंबर। तो देखिए आगे वही किए हम। अब x इजकल टू 3 ले लिए और y इजकल टू 7/2 ले लिए। कहाँ से? यहाँ से। x इजकल टू ये 3 और ये 7/2, ठीक है, ये 3 और ये 7/2 ले लिए। चलिए, तो यहाँ पे x इजकल टू 3 और ये 7/2 को फिर जोड़े हैं और ये इनको भी हाफ से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इनको जोड़ के आप हाफ से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 13/4। इसको आप भी कर सकते हैं, जैसे हाफ ऑफ x कितना था 3 और y था 7/2। तो करिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो हाफ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 7/2। तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ, और 6 × 3 = 12 13/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 का 13 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 13/4। तो यही तो यहाँ पे 13/4 निकला, ठीक है, ये हो गया 13/4। तो ये इन दोनों के बीच का हुआ, यहाँ पे देखिए लिख दिए, ठीक है, इनके बीच में लिख दिया यहाँ पे 13/4। अब ये 13/4 और ये 3, इन दोनों संख्या को भी जोड़ के इनके बीच का एक संख्या निकाल सकते हैं हाफ से डिवाइड करके। तो आगे वही किए देखिए, और फिर देखिए हाँ, ये अभी जो है यहाँ पे ये दोनों निकाल सकते हैं, इसको जोड़ के देखिए। और फिर ये दोनों देखिए 7/2 और ये 4, तो अभी यहाँ पे इनको हम किए हैं। आप आगे पीछे हो सकता है सोल्यूशन में, आप किसी भी संख्या को पहले लेके कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे 7/2 और ये 4 लिए हैं, लास्ट का 4 था, इधर का 7/2, इन दोनों को ऐड किए हैं और फिर हाफ से डिवाइड करके 15/4 लाए। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे था 7 ये और ये 4, तो इनको और इनको ऐड करके हाफ से डिवाइड कर दिए तो 15/4 इनके बीच का संख्या आ गया, ठीक है, 15/4। सेम इसी तरीके से फिर x इजकल टू 3 लिए हैं, y इजकल टू 13/4 लिए हैं। देखिए यहाँ से x इजकल टू 3 कहाँ पे है, देखिए x इजकल टू 3 और y इजकल टू 13/4, इन दोनों संख्या को अब लिया, इनके बीच में निकालेंगे तो 25/8 आएगा। कैसे? देखिए 1/2 तो होगा और ये 3 होगा और फिर हो जाएगा 13/4, ठीक है। और ये देखिए 4 तो एलसीएम आएगा इनका, और ये 4 3 जा 12 प्लस 13, ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 13 और ये हाफ हो गया मल्टीप्लाई में इधर से। तो 12 और 13 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और ये बट्टा में 4 का 4 रहेगा, और यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 25 और ये 4 2 = 8, तो वही था 25/8। हम यहाँ करके भी दिखाएं, देखिए 13/4 लिए और ये x इजकल टू 3 लिए यहाँ पे, और y इजकल टू 13/4, इनको ऐड करके 25/8 लाए। सेम प्रोसेस अपनाना है, x प्लस y को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ गया 25/8। फिर इसी तरीके से आगे, क्योंकि 6 फाइंड करना है, जितना हम चाहेंगे फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए, इनको लाने लिखने के बाद ये हो गया, ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, इनके बीच का ये निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 29/8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 31/8 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ देखिए फिर x इजकल टू ले लिए यहाँ पे 15/4 और y इजकल टू ले लिए हैं 4, और इन दोनों को भी ऐड करके हम लाएं तो 31/8 निकल गया। इसी तरीके से आप कर सकते हैं आगे। तो ये 31/8 आ गया। फिर देखिए 7/2 और 15/4 y इजकल टू लिए, किन्हीं भी दो संख्या को आप ले सकते हैं, ये आपके पास रहेगा लिस्ट में। आप यहाँ पे जो जो निकालेंगे वो लिखते जाएंगे इनके बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7/2 और ये 15/4 के बीच में लेंगे तो 29/8 आएगा। सेम यही किया है, यहाँ पे 7/2 ले लिए और y इजकल टू 15/4 ले लिए, तो इनके बीच में आ गया 29/8। तो इसी तरीके से आप 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। देखिए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, जो बीच में हम संख्या लिए थे वो सारा संख्या यहाँ लिख दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो भी संख्या आप निकालिएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर इस प्रोसेस से, तो सारा संख्या जो है ना आपको अरेंज करके मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसी तरीके से सारा संख्या आप हम लिख दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 25/8,
13/4, 7/2, 29/8, 15/4 एंड 31/8 इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों ये थोड़ा लेंदी मेथड था। अब इसका हम देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड जो इसे थोड़ा इजी पड़े वो कैसे है। तो अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। देखिए अल्टरनेटिव मेथड में क्या है, हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं वी वांट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए 3 जो है तो 3 ये 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6 से एक आगे बढ़ा के क्या हो जाएगा 7। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये मान लीजिए 6 रेशनल नंबर फाइंड करना था 3 के बीच में, तो 3 मल्टीप्लाई 7 और बट्टा में 1 है, नहीं कुछ होता तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है, 1 मल्टीप्लाई 7। इसको देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या 3 इक्वल टू, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि 7 से 7 जब कट जाएगा तो 3/1 ही रहेगा, वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम यही किए यहाँ पे, देखिए 3 इक्वल टू लिख लिए हैं, 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये संख्या हो गया 21/8 7, क्योंकि 6 चाहिए था तो एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई किए हैं। फिर इसी तरीके से 4 है तो 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से, तो ये हो गया 28/7। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या का वैल्यू जो है अभी भी सेम ही है, सिर्फ हम इसको मल्टीप्लाई करके स्वरूप बदले हैं, इसका फ्रैक्शन के रूप में लाए। ठीक है, अब देखिए इस चीज को, अब ये जब कर लिए इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे 21 और 28 के बीच में हम इतना संख्या लिख सकते हैं। वी नो डैट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस तरीके से लिख सकते हैं। 21 को हटा दे और 28 को हटा दे तो इनके बीच में कितना संख्या मिल गया 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए था। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 यानी कि 21/7 और 4 यानी कि 28/7, आर क्या हो जाएगा 22/3 सॉरी 7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। तो ये 6 रेशनल नंबर है। देखिए दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों तरीके से बनाने के बाद आंसर तो डिफरेंट आ गया दोनों में। तो एक चीज समझिए, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले, इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि नहीं दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो आप लोग जब रेशनल नंबर पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो जब हम इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं तो ये कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा जो आंसर आया है यही आंसर आपका भी आएगा, आपका भी आंसर डिफरेंट आ सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस संख्या इनके बीच का होना चाहिए। अब देखिए यहीं पे हम 3 को 3 मल्टीप्लाई 10 ऊपर और 3 मल्टीप्लाई 10 नीचे भी कर ले डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 10। तो क्या ये 30 और 10 भी तो 3 ही है। तो अब हम इसके बाद मान लीजिए 4 को भी कर लेते, 4 मल्टीप्लाई 10 और 1 को मल्टीप्लाई फिर 10 से कर लेते, ये हो जाता 40 और ये 10। तो इनके बीच में भी 10 संख्या लिख सकते हैं ना, 31 32 33 और बट्टा में 10 करते जाइए, तो ये सारा संख्या भी उन्हीं के बीच में रेशनल नंबर होगा। तो इसीलिए आप ये मत कभी सोचिए कि आंसर डिफरेंट आ रहा है तो मेरा आंसर गलत होगा, प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर सही होगा आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का, ये भी कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बस सेम क्वेश्चन है, डिजिट यहाँ पे बदला गया, अब दोनों ये फ्रैक्शन में दिया गया, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं, इजी पड़ेगा। सिंस वी वांट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 सो वी राइट। तो अब देखिए हम जानते हैं 3/5 और 4/5 को हमको मल्टीप्लाई करना, अल्टरनेटिव मेथड में जानते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है संख्या को मल्टीप्लाई करके, जिसके बीच में हम संख्या फाइंड कर ले जिसके लिए। तो देखिए 5 से निकालना है हमको, 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बढ़ा के। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3/5 को यहाँ ऊपर और नीचे यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया 18/30 और 4/5 में भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया 24/30। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों संख्या के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। दोनों संख्या का वैल्यू इसका वैल्यू 3/5 ही है और इसका वैल्यू 4/5 ही है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई की, ये पहले से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो इन दोनों के बीच में आप लिख सकते हैं क्या,
हम वी नो डैट, हम जानते हैं 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 आएगा और ये 5 पूरा आ सकता है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 यानी कि 18/30 कर दिए इसको, एंड 4/5 यानी कि 24/30। इसका जो है ना, इस संख्या को जब भी आप काटेंगे तो फिर ये 4/5 ही देगा इसका, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखिए ये आ गया आपको 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, इन सारा संख्या हो गया इनके बीच का रेशनल नंबर। तो ये काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप 6 से ही मल्टीप्लाई करें, 5 पूछ रहा है तो आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, उनके बीच में 6 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले उतना बढ़ा के कर लीजिए ज़्यादा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए 100 बोलेगा तो 101 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए सेकेंड मेथड से भी हम लोग वो सॉल्व किए हैं, जो भी बताए थे आपको, थोड़ा वो मेथड जो है बड़ा था, लेंदी था इसके लिए, तो उससे भी आप कर सकते हैं, उससे हम करके यहाँ पे आपको दिखाएं। और दोस्तों अगर आप ये जो सॉल्यूशन है इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक ID का लिंक होगा, वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरे तरीका से भी किए हैं, आप लोग भी दूसरे तरीका से भी करके देखेंगे। आप एक बार सॉल्व करके देखें, हम चाहते हैं कि आप इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व करें, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इसका बताना है, इसके लिए गिव रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इसके लिए आपको रीजन भी देना पड़ेगा क्यों है ऐसा, ठीक है। तो ये 3 ठो क्वेश्चन है, इसको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारा कंसेप्ट जो इसमें क्वेश्चन में आपको चाहिए वो हम आपको चाहते हैं जो विल हो, जिससे इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना तो आप डाउट कहीं नहीं होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे फिर आएंगे। देखिए नेचुरल नंबर के सेट को n से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है पहले आपको पढ़ा चुके हैं सारे नंबर के बारे में, वहां से थोड़ा इसको समझिएगा। 1, 2, 3 इस तरीके से जो भी संख्या काउंटिंग नंबर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो ये जो भी काउंटिंग नंबर का सेट होगा, ये टोटल काउंटिंग नंबर जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और ये काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 है, इन्हीं के साथ ना आप एक और संख्या बढ़ा लें 0, इसमें ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4 में ये 0 ऐड कर दें तो हो जाता है होल नंबर, जिसको W से दर्शाते हैं। यानी कि ये सारा काउंटिंग नंबर में सिर्फ एक 0 ऐड करेंगे तो होल हो जाएगा, तो ये होल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है ना, होल नंबर हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब ये काउंटिंग नंबर था, इसमें 0 लगा दिए तो होल हो गया, यानी कि टोटल नेचुरल नंबर आएगा होल नंबर में भी। अब ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब इन सारे संख्या के साथ में नेगेटिव संख्या लगा लीजिए, जैसे -1, -2, इसी तरीके से जितना भी नेगेटिव संख्या होगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, तो वो सारा संख्या क्या हो जाता है, इंटीजर। इंटीजर को Z से दर्शाते हैं, यानी कि ये सारा संख्या हो जाएगा इंटीजर जब 0, इसमें 0 भी आ जाएगा और ये 1, 2, 3 भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो संख्या अभी तक लिखे हैं ये इंटीजर का सेट बनाएगा। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो इन्हीं सारे संख्या को, जो संख्या दिया गया है, इन्हीं सभी संख्याओं को अगर P/Q के फॉर्म में आप लिख देते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे कि ये -1/2 और ये मान लेते हैं 6/4, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यानी ये सारा संख्या जो दिया हुआ है, रेशनल नंबर को Q से दर्शाते हैं। चलिए, तो ये सारा संख्या जो दिया हुआ है, इनके सेट को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर में आ जाएगा, जो होल नंबर का सेट है वो भी रेशनल नंबर में आ जाएगा, जो इंटीजर का सेट है वो भी रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर में होल नंबर का सेट आ जाएगा, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर वाले में आ जाएगा, ये पूरा इसमें आ जाएगा, यानी जो छोटा सर्किल है ये बड़ा वाला सर्किल में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारा सेट है, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है,
फर्स्ट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, यानी सारा का जो सारा नेचुरल नंबर है इज अ होल नंबर, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि होल नंबर में जीरो के अलावा सारा क्या होता है, ये नेचुरल नंबर ही होता है। तो नेचुरल नंबर का टोटल चीज होल नंबर में आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फर्स्ट का आंसर लिखा गया है ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर, उसके लिए हम रीजन दे दिए, एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी सभी जो नेचुरल नंबर है होल नंबर के कलेक्शन में हमको मिल जाता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या इंटीजर जो है सारा का सारा होल नंबर होता है, तो नहीं, ये गलत है। कैसे, देखिए ये फॉल्स है, क्योंकि माइनस जो इंटीजर में होता है, माइनस निगेटिव जो नंबर होता है इंटीजर में, होल नंबर में तो नहीं होता है। होल नंबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से लिखते जाएंगे। क्या होल नंबर के सेट में -1 -2 लिख सकते हैं क्या, नहीं, माइनस वाला पोर्शन तो नहीं आता, लेकिन इंटीजर में तो आता है, सारा का सारा इंटीजर लेंगे तो माइनस भी लेंगे, तो वो होल नंबर में नहीं आएगा। होल नंबर तो इतना ही होता है, यानी होल नंबर एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये फॉल्स है। रीजन में हम क्या लिख देंगे, कोई एक एग्जांपल लिख दिए, -3 इज नॉट अ होल नंबर। -3 तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बोलता है कि प्रत्येक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर है, ये भी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं है। देखिए ये फॉल्स है, क्यों, रेशनल नंबर क्या हो सकता है, देखिए 5/3 कुछ भी ले लीजिए, 3/5, ये सब जो रेशनल नंबर है और भी लिख सकते हैं, वो सारा रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है, नहीं होता है। होल नंबर पहली बात तो ये है कि 0 1 2 3 ये सारा होता है। तो क्या इसमें कभी ऐसा संख्या मिल सकता है क्या, ये होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता था, 0/1 लिख दे तो ये रेशनल नंबर हो सकता था, लेकिन सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। पीछे हम फिगर भी बना के दिखाएं, आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ जो दिया गया स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके लिए एक तो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, 3/5 इज नॉट अ होल नंबर्स। तो ये दोस्तों था एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा आपके मन में तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, इसका आगे का थ्योरी जो सेक्शन बचा है वो पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक जब तक लॉकडाउन है हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर हम आपको बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, रहने देते हैं, बाय बाय।